नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स में हमने पिछली क्लास में पेपर फर्स्ट रियल एनालिसिस वास्तविक विश्लेषण स्टार्ट किया था। उसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था रियल नंबर सिस्टम। पिछली क्लास में हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, वास्तविक संख्याओं के बारे में। अलग अलग अप्रोच के थ्रू हमने रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं को जानने की कोशिश की। हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि हमारे पास यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो तीन तरह से हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। पहला था जेनेटिक मेथड, दूसरा एक्जोमेटिक मेथड और डेडिकाइंड कट मेथड। जेनेटिक मेथड में हमने पढ़ा था कि किस तरह से रियल नंबर्स होती है। हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया और धीरे धीरे हम रियल नंबर्स तक किस तरह से हमारे नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करते गए ऑपरेशंस के बेसिस पे। सबसे छोटा नंबर सिस्टम नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर हुआ, उसके बाद में एक्सटेंड होकर ये सेट ऑफ होल नंबर्स पूर्ण संख्या बनी। उसके बाद में एक्सटेंड करके हमने बनाया सेट ऑफ इंटीजर्स पूर्णांकों का समुच्चय। उसके बाद में एक्सटेंड हुआ हमारा नंबर सिस्टम। उसके बाद में बना सेट ऑफ रेशनल नंबर्स परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और उसके बाद में भी कुछ ऐसे नंबर्स थे जो सेट ऑफ रेशनल्स में नहीं आ रहे थे, उनको हमने कहा सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स अपरिमेय संख्याएं। और फिर रेशनल्स और इरेशनल्स को यदि यूनियन कर मिला दें तो फिर वो हमारा नंबर सिस्टम बन गया था सेट ऑफ रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो ये हमने पढ़ा था, इसको हमने कहा जेनेटिक मेथड। अब हम एक दूसरी तरह से रियल नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं एक्जोमेटिक मेथड से कि रियल नंबर्स क्या है। तो रियल नंबर्स एक रियल नंबर सिस्टम में किस तरह का स्ट्रक्चर है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर है होगा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रियल नंबर्स कहेंगे। तो ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे तीन टर्म आ रही है। यहाँ पे फील्ड पढ़ेंगे पहले, उसके बाद में ऑर्डर्ड फील्ड, फिर कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, पूर्ण क्रमित क्षेत्र। पिछली क्लास बीएससी पार्ट सेकंड के एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपने पढ़ा था फील्ड के बारे में कि फील्ड किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। एक बार हम फिर से यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पर फील्ड की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज हम और यहाँ पे होगी जिसके बेसिस पे हम ऑर्डर फील्ड या कंप्लीट ऑर्डर फील्ड हम कहेंगे। इसको तीनों से पढ़ेंगे। फील्ड के बाद में हम कुछ और प्रॉपर्टीज होगी और जिनको हम ऑर्डर एक्जिम्स कहेंगे। तो फिर हम ये कहेंगे कि एक ऐसा फील्ड जो ऑर्डर एक्जिम्स को सेटिस्फाई करे वो कहलाएगा ऑर्डर्ड फील्ड, और एक ऐसा ऑर्डर्ड फील्ड जो इन प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करे कंप्लीटनेस एक्जिम्स को, उनको हम कहेंगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो एक तरह का जो स्ट्रक्चर बनेगा हम उसको कहेंगे रियल नंबर सिस्टम, वास्तविक संख्या सिस्टम। तो हम फील्ड एक बार पढ़ लेते हैं फिर से कि फील्ड क्या होता है। क्षेत्र पहले भी आपने पढ़ा हुआ है। तो फील्ड क्या है? एक ऐसा नॉन एम्प्टी सेट जिसमें कम से कम दो एलिमेंट हैं और दो बाइनरी ऑपरेशंस हैं। इन दोनों ऑपरेशंस के अंडर में ये प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करें तो वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फील्ड होगा। पहली वाली बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में ये अबिलियन ग्रुप बनाए और दूसरी बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में ये अबिलियन ग्रुप बनाए। लेकिन उसके लिए सेट में से जो पहली वाली बाइनरी ऑपरेशन है उसके अंडर में जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है उसको छोड़कर जो सेट बना नॉन जीरो एलिमेंट, जो इसको हम बाद में देखेंगे, उसको जीरो एलिमेंट हम कहेंगे, वो भी क्या बनाए ना अबिलियन ग्रुप बनाए। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे कि ये जो सेकेंड वाली बाइनरी ऑपरेशन है वो इस फर्स्ट वाली बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। हम जनरली इन बाइनरी ऑपरेशंस जो हमने यहाँ इस तरह से लिखा है इनको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम लिखते हैं और बोलते भी इस तरह से हैं, लेकिन ये इनका यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो अलग है। यहाँ पे हम सिर्फ सुविधा के लिए हम इस तरह से लिखते हैं यहाँ पे। तो यदि हम इस बाइनरी ऑपरेशन को एडिशन लिखें और दूसरी बाइनरी ऑपरेशन को यदि मल्टीप्लिकेशन कहें तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो सेट है एफ, ये इस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के अंडर में अबिलियन ग्रुप बनाता है। और नॉन जीरो एलिमेंट जो होंगे, ये जो एडिशन है इसकी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हम जीरो कहेंगे। उसको छोड़कर जो एलिमेंट है सारे वो क्या बना है, मल्टीप्लिकेशन के अंडर में अबिलियन ग्रुप बना है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस एडिशन पर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो।
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है वो भी हमें पढ़ेंगे। अभी देखा आपने पहली वाली जो बाइनरी ऑपरेशन थी एडिशन, उसकी हमने कहा कि अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। अबेलियन ग्रुप का क्या मतलब है यहाँ पे? पहली प्रॉपर्टी आप जानते हैं, फिर आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, एसोसिएटिविटी होगी, साहचर्यता होगी। साहचर्यता का क्या मतलब है यहाँ पे कि जब भी कोई तीन एलिमेंट यदि हम लेते हैं एक्स वाई जेड, तो फिर क्या होगा, यदि हम पहले एक्स और वाई और जेड को यदि हम ऑपरेट करें पहले, फिर जो एलिमेंट आता है उसके साथ हम एक्स को ऑपरेट करें, एक्स को लेफ्ट में रखते हुए, तो वही एलिमेंट आना चाहिए कि पहले एक्स और वाई को ऑपरेट करें, फिर जो एलिमेंट आया उसको जेड के साथ ऑपरेट करें। तो यदि इस तरह से हो, हर एक कोई भी तीन एलिमेंट यदि लेते हैं तो फिर हम कहेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एसोसिएटिव है। तो यहाँ पे एडिशन क्या है, एसोसिएटिव है। सेकेंड बाइनरी ऑपरेशन है, प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये जो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन था उसके अंदर में एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या मतलब है कि इस सेट में कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करें। अब यहाँ पे उसको हम जीरो कह रहे हैं, यहाँ पे ये इस तरह से लिखा है जीरो, जो नंबर्स में होता है, हम सब लिख रहे हैं यहाँ पे, ये वो जीरो नहीं है। तो एक ऐसा एलिमेंट मिले, या आप इसकी जगह हम ई भी लिख सकते हैं। तो एक ऐसा एलिमेंट हमें मिले कि यदि उस एलिमेंट को एक्स के साथ ऑपरेट करें लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से, तो फिर वही एलिमेंट आ जाए। यदि ऐसा है हर एक एलिमेंट के साथ, तो फिर वो जो एलिमेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को एडिशन कहा है, इसलिए उसके अंदर में जो वो एलिमेंट आया उसको हमने इसको जीरो की तरह लिखा भी है और बोला भी है, लेकिन ये जीरो नहीं है। कई बार हम देखेंगे, देखा आपने कि जीरो जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो 3 भी आ सकती है, 5 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर सिस्टम ही नहीं हो हमारे पास, कोई और दूसरा सेट हो, तो फिर वहाँ पे तो नंबर्स होंगे नहीं। तो यहाँ पे हम सिर्फ कन्वेंशनली हम लिख रहे हैं यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, और हर एक एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होगा उसको हम कहने वाले हैं यहाँ पे एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पर एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि हर एक एलिमेंट के लिए उसी सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए। हम यहाँ पे उस एलिमेंट को माइनस एक्स इस तरह से लिख रहे हैं, यहाँ पे बोल भी रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव ऑफ एक्स। हो सकता है यदि हम वाई लिख दें इसकी जगह, तो क्या होगा, यदि उस एलिमेंट को एक्स के साथ यदि ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाना चाहिए, जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था वो एलिमेंट आ जाना चाहिए। जब ये जीरो नहीं है, हमने लिखा है वहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा उसको इस तरह से इसका नोटेशन है। तो उस एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे उसी सेट में कि उसको ऑपरेट करें यदि लेफ्ट साइड और राइट साइड से, तो क्या आ जाए होगा, उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। और यदि ऐसा है हर एक एलिमेंट के साथ, तो फिर हम कहेंगे कि उस स्ट्रक्चर में, इस बाइनरी ऑपरेशन एडिशन के अंदर में हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे जो एलिमेंट का जो इन्वर्स एलिमेंट होगा हम उसको बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता। ये क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट यदि हम लेते हैं एक्स और वाई, तो यदि एक्स और वाई को ऑपरेट करें और वाई और एक्स को ऑपरेट करें तो एक ही एलिमेंट आना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव ओवर द सेट एफ। नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन है, हमने कहा मल्टीप्लिकेशन। इसमें भी वही होगा कि नॉन जीरो एलिमेंट जो है सेट के, मतलब नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, वो क्या बनाएंगे, अबेलियन ग्रुप बनाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी होगा। कोई भी जब तीन एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई जेड, तो पहले वाई और जेड को ऑपरेट करें अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसको एक्स के साथ ऑपरेट करें, या पहले एक्स और वाई को ऑपरेट करने के बाद जेड के साथ ऑपरेट करें। दोनों एलिमेंट एक ही आनी चाहिए, कोई भी तीन एलिमेंट लें। तो इस तरह से है तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इस तरह से सेकंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर जो सेकंड बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम कह रहे हैं, उसके लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, जिसको हम यहाँ पे जनरली 1 से डिनोट करेंगे, ये 1 नंबर सिस्टम वाला नहीं है, नेचुरल नंबर वाला। यदि कोई भी एक इस तरह से एलिमेंट 1 मिले कि उस एलिमेंट को
उस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ यदि ऑपरेट करें और वो एलिमेंट वापस वही आ जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या है, उस सेट का के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और हम उसको 1 कहेंगे। और यहाँ पर एक ध्यान वाले यहाँ पे यूनिटी हम यहाँ पे कहेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा इसको हम जनरली यूनिटी हम कह रहे हैं। तो यूनिटी का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेकेंड वाली बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे यूनिटी और हम उसको लिखेंगे किस तरह से, 1 से हम लिखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के अंडर में। और यहाँ पर जो इनवर्स एलिमेंट्स होंगे हम उनको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका क्या मतलब है कि कोई भी एलिमेंट ले, यदि x कोई एलिमेंट है तो उसके लिए इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करें जिसे इसको मैं फिर से यहाँ पे y कहूँ कि इस x को उस y के साथ यदि ऑपरेट करें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से, तो क्या आ जाना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लिख रहे हैं 1 से। तो यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए उस सेट में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करें जिसको हम यहाँ पे जनरली x इनवर्स से लिखते हैं, जिसको हम बोलते भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और एक और आपको ने देखा होगा कि जिस एलिमेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है हम उसको यूनिट कहते हैं, यूनिट्स। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट, वो ये जो हमने फर्स्ट वाली बाइनरी ऑपरेशन जो थी एडिशन, उसके अंडर में जो आइडेंटिटी एलिमेंट था 0, उसके अलावा फोर्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं उस सेट से तो x को y के साथ ऑपरेट करें या पहले y को x के साथ ऑपरेट करें तो दोनों एलिमेंट क्या है, सेम आए। यदि इस तरह से हैं तो फिर हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव है, सेकंड वाली बाइनरी ऑपरेशन की। तो एडिशन हमने पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, दोनों बाइनरी ऑपरेशन के अंडर में प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है कि दोनों के अंडर में एक में अबेलियन ग्रुप होगा, सेकंड वाले में क्या होगा, उसके नॉन आइडेंटिटी जो पहली वाली बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन, उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर जो सेट बनता है वो क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाए, वो भी जिसको हमने मल्टीप्लिकेशन कहा। और थर्ड हमारे पास बचता है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन। हमने कहा कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए आप, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ये एडिशन ऑपरेशन है। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन यदि x और y को हम ऐड करें, पहली वाली जो बाइनरी ऑपरेशन है जिसको हम यदि ऑपरेशन 1 नाम दें, तो ऑपरेशन 1 हम ऑपरेट करें y और z के साथ, फिर जो एलिमेंट आता है उसके साथ x को ऑपरेशन 2 हम यदि ऑपरेट करें तो वो एलिमेंट आना चाहिए कि पहले x के y के साथ यदि सेकेंड ऑपरेशन ऑपरेट करें और फिर x को z के साथ सेकेंड वाली बाइनरी ऑपरेशन के में ऑपरेट करें। फिर वो जो दोनों एलिमेंट बनते हैं उनके को फर्स्ट वाली बाइनरी ऑपरेशन के साथ ऑपरेट करें। यदि ऐसा है तो हम इसको कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, ये y पे और z दोनों पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लेफ्ट साइड से, इसलिए हमने कहा है इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। यहाँ पे है x प्लस वाई, यहाँ पर जो z एलिमेंट है वो राइट साइड में है और यहाँ पे जो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो राइट साइड में है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये z x के साथ ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे अंडर मल्टीप्लिकेशन और फिर z y के साथ ऑपरेट हो रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर जो दोनों एलिमेंट आते हैं वो अंडर एडिशन फर्स्ट जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके अंदर में ऑपरेट हो रहा है। तो ये जो एलिमेंट आते हैं वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है वो राइट साइड में है और वो दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है राइट साइड से, तो हम इसको कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो ये आपने फील्ड की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी थी। फील्ड में क्या क्या है, तीन आपके जो प्रॉपर्टीज है, इसके कुछ एग्जांपल है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्या, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पे, रियल नंबर्स है, एंड सेट ऑफ इंटीजर्स इज नॉट अ फील्ड। आप जानते हैं। तो सबसे छोटा नंबर सिस्टम में जो फील्ड आता है वो होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ये
नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ फील्ड की प्रॉपर्टीज और ऑर्डर एक्जिम्स, हम ऑर्डर रिलेशन डिफाइन करेंगे।